बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। टैक्स क्रेडिट के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई और उसमें आपका रिस्पांस माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया। हमने टैक्स क्रेडिट प्रैक्टिकल टैक्स कोर्स के अंदर जो वीडियो पहली बनाई है उसके अंदर आपकी स्क्रीन पे जैसे एक्सेल की शीट शो हो रही है, हमने 61 सेक्शन से लेकर तो 64B तक कवर किया। तो आज जो बाकी के टैक्स क्रेडिट्स हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट नंबर 4 से लेकर तो पॉइंट नंबर 8 तक है। तो हमारे साथ बने रहे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में टैक्स क्रेडिट की बड़ी अहमियत है। जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि टैक्स क्रेडिट एक ऐसी फैसिलिटी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि जो आपको टैक्स प्लानिंग में आपकी जो टैक्स की सेविंग है उसके अंदर हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसका नॉलेज और इसका प्रैक्टिकल इसको कैसे करना है ये बड़ी अहमियत कहाँ है। सो 64D जो कि टैक्स क्रेडिट है फॉर पॉइंट ऑफ सेल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पे शो कर दिया है। ये एक टैक्स क्रेडिट जो कि 64D सेक्शन एक नई इंसर्ट की गई थी, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल करने में आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। फाइनेंस एक्ट 2021 में इसको इंक्लूड किया गया। आपको पता है कि FBR का एक सिस्टम है जिसको हम रियल टाइम इनवॉइस का सिस्टम या पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं, जिसके मुताबिक जो भी टायर 1 के रिटेलर होते हैं उन्होंने अपने सेल को FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होता है। उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जरूरत पड़ती है और उस पॉइंट ऑफ सेल को इनकरेज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करने के लिए एक टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि आप वो मशीन इंस्टॉल करें तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे। टैक्स क्रेडिट की कंपुटेशन इंतहाई ईजी है। जो आपकी कॉस्ट होगी पॉइंट ऑफ सेल की, उसको एक कांस्टेंट फिगर जो कि 150,000 पर मशीन है उसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो जो लोअर अमाउंट होगी यानी 150,000 और कॉस्ट जो लोअर अमाउंट होगी वो आपका टैक्स क्रेडिट। तो ये चीज जो है, एक तो ये जेहन में रख लें कि इस तरीके से ये 64D की कैलकुलेशन होगी। 64D के बाद 65B ये है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके आगे मैंने ये भी लिखा है आपकी आसानी के लिए कि कौन से टैक्स क्रेडिट इफेक्टिव हैं, कौन से इनफेक्टिव हैं या नॉट इफेक्टिव नहीं रहे, या वो आज आज के लॉ के मुताबिक आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, उसके आगे मैंने नो लिखा हुआ है। 65B जो कि टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट को डील करती है, ये सेक्शन सबसे पहले 2010 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके मुताबिक कोई भी कंपनी टैक्स क्रेडिट ले सकती थी अगर वो इन्वेस्टमेंट करे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट यानी BMR एक्टिविटी करे ऑलरेडी इंस्टॉल प्लांट के अंदर, तो उसको 10% जो है वो टैक्स क्रेडिट मिलता था। अब ये वाली जो टैक्स क्रेडिट है, ये टैक्स क्रेडिट इनफेक्टिव हो चुका है। उसकी रीजन ये वाली सबसेक्शन 2 है। ये टैक्स क्रेडिट 1 जुलाई 2010 से शुरू होकर मुख्तलिफ औकात में एक्सटेंड होता होता 2019 में जाके ये इसकी कट ऑफ डेट 30 जून 2019 थी। तो इसके दरमियान अगर किसी कंपनी ने इसको अवेल किया तो वो किया, अब इसको अवेल नहीं किया जा सकता। जिन्होंने उस दौर में इसको अवेल किया उनका ये क्रेडिट अगर चल रहा है तो वो फॉर कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेल की हुई है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी मेंशन था कि अगर आपका क्रेडिट सारे का सारा अवेल नहीं होता तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड वाली जो सहूलत है वो ले सकते हैं अगर किसी की नहीं एडजस्ट हुई। लेकिन अब ये किसी किस्म का ये इस टैक्स क्रेडिट के जरिए से
अब इस सेक्शन के तहत आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, इस सेक्शन के तहत अब आप ये फायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद हम जायजा लेते हैं एक और सेक्शन जिसको 65E कहते हैं। 65E 65E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है जो कि अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जैसे कि इसके टाइटल से आया है कि ये उन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स या एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए था जो कि 1 जुलाई 2011 से पहले बनी। अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो 1 जुलाई 2011 से पहले रजिस्टर हुई, आप उसमें कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोई एक्सपेंशन करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की, तो आप इसमें इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछली टैक्स क्रेडिट में कहा, ऐसे ही मैं इस टैक्स क्रेडिट में भी यही कहूंगा कि ये भी कट ऑफ डेट अपनी पूरी कर चुका है और इसकी जो म्याद है वो भी पूरी हो चुकी है। और इसकी सबसेक्शन 1 जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया है, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ये लिखा है कि टैक्स क्रेडिट सिर्फ उस कंपनी को मिलेगा जो अपने प्लांट मशीनरी उसको 1 जुलाई 2011 से लेकर तो 30 जून 2021 के दरमियान दरमियान कहीं पे इंस्टॉल करें। ये जब दोनों सेक्शंस होती थी तो उस टाइम ये फायदा दिया गया था कि 1 जुलाई 2011 से पहले वाली कंपनीज अगर एक्सटेंशन करना चाहें, एक्सपेंशन करना चाहें, पीएमआर करना चाहें तो 65E में आती थी, और जो उसके बाद वाली थी वो 65D के अंदर जाया करती थी। तो ये जो है 65D ओमिट हो चुका है, और जो 65E है ये भी इस टाइम जो है इफेक्टिव नहीं है। फिर बात कर लेते हैं 65F की। 65F टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस। ये सेक्शन न्यूली इंट्रोड्यूस 2021 के फाइनेंस एक्ट में करवाई गई। इसके मुताबिक कुछ सर्टेन पर्संस, जो कि मैं आपको आगे बयान भी करता हूँ, वो टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब पहले ही आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना जरूरी है कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं। तो ये इफेक्टिव है, इसके ऊपर आप टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट है 100%। कितना? 100%। मतलब ये कि आप अपनी लाइबिलिटी को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसकी टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाते हैं या नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें मिनिमम है, इसमें अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, फाइनल टैक्स है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, मतलब आप मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स और फाइनल टैक्स सबसे आपको माफी मिल सकती है। आपका टैक्स माफ हो सकता है, 100% टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर आप ये कंडीशंस मीट करें जो कि नीचे आ रही हैं। उन कंडीशंस का जरा जायजा ले लेते हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो लोग जो कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हैं, जो कि सिंध में सप्लाई कर रहा है कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। तो जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हैं और वो कोल आगे सप्लाई कर रहे हैं, सिंध के ये बाशिंदे हैं, और वो यानी सिंध के अंदर ये कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और वो कोल प्रोवाइड कर रही हैं तो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो पहले तो इसके अंदर वो फॉलो करते हैं। दूसरे इसके अंदर स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप जो कि सेक्शन 2 की 62A क्लॉज के मुताबिक हूँ। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये 62A में कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। तो स्टार्टअप कोई भी बिजनेस, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी कंपनी जो कि 1 जुलाई 2012 से बाद में रजिस्टर हुई है, काम स्टार्ट किया है, और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स यानी टेक्नोलॉजी बेस हो, इनोवेशन का मॉडल हो। ठीक है जी। और वो किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए
और वो लोग पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड भी हों और उनकी टर्नओवर 100 मिलियन से नीचे हो इन एनी ऑफ द लास्ट 5 टैक्स ईयर्स। ठीक है, या any business or class of person subject to the condition as the board with the approval of federal minister made by notification in the official gazette specified। तो स्टार्टअप, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन है जिसके मुताबिक आप अपने बिजनेस के लिए वो टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जो कि मैंने अभी 65F में आपके साथ जिक्र किया। वापस 65F के अंदर तो स्टार्टअप जो डेफिनेशन पे पूरा उतरता है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसको कि जिस साल में वो रजिस्टर हुआ है, सर्टिफाई हुआ है, एंड द नेक्स्ट फॉलोइंग 2 टैक्स ईयर्स, तो 3 साल के लिए उसको 100% टैक्स क्रेडिट में माफी मिल जाएगी। अच्छा, ये जो टैक्स क्रेडिट होगा इसकी कुछ फर्दर कंडीशंस हैं। उसमें एक कंडीशन है रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। दूसरा ये है कि उसकी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स अगर उसके ऊपर इतलाक होता है तो वो फाइल करनी है जो कि सेक्शन 165 के मुताबिक है। फिर उसके बाद ये है कि सेल टैक्स रिटर्न्स उसने फाइल करनी है सर्विसेज की जो रेलिवेंट प्रोविंस पे वो फॉल करता है। तो ये है 65F जिसका टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं, ये फाल सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और टैक्स क्रेडिट की सेक्शन के अंदर, टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के अंदर आखिरी टैक्स क्रेडिट जो कि एक नई सेक्शन ऐड हुई थी वो है 65G जो कि टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है। 65G ये कहता है कि अगर आपके पास एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है और आप अगर एलिजिबल टैक्स पेयर हैं तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे और वो टैक्स क्रेडिट कितना होगा 5% ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी मिनिमम और फाइनल टैक्स को सबको उसके यानी टैक्स क्रेडिट में ये शामिल है कि मिनिमम टैक्स होगा तो उसमें भी मिल जाएगी, फाइनल टैक्स होगा तो उसमें भी आपको ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आपका ये फुली एडजस्ट नहीं होगा तो ये टैक्स क्रेडिट जो है ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट जो है इससे क्या मुराद है, इससे मुराद परचेज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर। सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर परचेज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल। अब एलिजिबल पर्सन का जायजा ले लेते हैं कि कौन लोग हैं जो कि ये टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। इनमें ए ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि क्लॉज 27A के अंदर आते हैं सेक्शन 2 की, इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। दूसरे नंबर पे है मैन्युफैक्चरर of goods material, subjection of goods material to any process which substantially changes their original condition। ठीक है ना। अब ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है उसकी ये आगे सब कैटेगरीज है कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इंगेज हो, यानी पहले तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में पूरा उतरे और उसके बाद इंगेज होने चाहिए किसके अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और दूसरा क्या, शिप बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज भी लिखी गई है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द 30th day of June 2019 and the 30th day of June 2024 and the person is not formed by splitting up reconstitution of an industry and undertaking already in existence or by transfer of machinery building from an industrial establishment in Pakistan prior to the commencement of new business and this is not part of an expansion project। तो आप जून 30, 2019 से जून 30, 2024 तक के दरमियान में आप एक कंपनी रजिस्टर करवाएं जिसका ज़ाहिर बात अभी पीरियड चल रहा है, वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, स्प्लिट अप नहीं होनी चाहिए, वो एक फ्रेश कंपनी होनी चाहिए और नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। अब यहां तक ग्रीन फील्ड मुकम्मल हो जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। Industrial undertaking set up by the 30th
day of June 2023 and engaged in manufacture of plant, machinery, equipment, items with dedicated use, no multiple use, for generation of renewable energy from sources like solar, wind for a period of 5 years, beginning from the date such industrial undertaking is set. अब ये मुख्तलिफ चीज है और इसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है 30 जून 2023 कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 30 जून 2023 तक बनती, बनने के बाद वो मैन्युफैक्चर करती प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और इस तरह की आइटम्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर पैनल के लिए, विंड पैनल के लिए, और वो ये सारा कुछ बनाने के लिए वो पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन प्लांट मशीनरी लेकर आते हैं। तो ये 30th डे ऑफ जून 2023 जो है ये एक्सपायर हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ये एक्सटेंशन भी कोई नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो मजीद नहीं आप इससे फायदा उठा सकते। लेकिन हाँ, ग्रीन फील्ड के अंदर अभी क्वेश्चन है, तो आइए मैं आपको ग्रीन फील्ड की जो कंपनीज हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। ठीक है जी। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन आ गई। Greenfield industrial undertaking means a new industrial undertaking which is set up on land which has not previously been utilized for any commercial, industrial, or manufacturing activity and is free from constraints imposed by any prior work. तो पहले तो आपके पास ऐसी जमीन होनी चाहिए जो कि पहले यूटिलाइज नहीं की गई किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, आपने उसको आबाद करना और वो बिल्ट हो विदाउट डिमोलिशिंग, रिवैम्पिंग, रीनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, मतलब वो एक फ्रेश जमीन होनी चाहिए, फ्रेश प्लांट होना चाहिए और वो रीस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए। ना ही वो आपकी जो एंटिटी है वो नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो ये एक फ्रेश कंपनी होनी चाहिए और वो यूज करें एनी प्रोसेस दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान इज सो अप्रूव्ड बाय ईडीबी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ईडीबी से भी वो अप्रूव होनी चाहिए। सो ये चीजें, और उसके बाद एंड जब कंडीशन में आ जाए तो फर्दर भी चीजें पूरी करनी है। इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर accompanied by the prescribed document and such other documents as may be required by the commissioner। तो अब इसमें क्या है कि कोई 15 ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं जिनको ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में मिला है और वो इसमें काम कर रही हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो जाहिर बात है कि ग्रीन फील्ड के बावजूद वो ऑटोमोबाइल के ऊपर एक बड़ा एक टफ टाइम चल रहा है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो भी बना रहे हैं। हमारी जो रिसर्च टीम है वो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एफर्ट करके तो ये भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज हमने टैक्स क्रेडिट्स को कंप्लीट कर दिया है। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैक्स कोर्स के अंदर वीडियो होगी वो होगी टैक्स एग्जेम्पशंस के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।